हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ग्राफ विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था और हमने देखा था कि रैखिक समीकरणों का हल ग्राफ विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जब हम दो रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करते हैं तो प्रत्येक समीकरण से आपको एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? तो आपको दोनों रेखाएं तीन प्रकार से प्राप्त हो सकती है। पहले समीकरण से एक लाइन होगी, दूसरी समीकरण से दूसरी लाइन होगी। अब दोनों रेखाएं हो सकता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, मतलब इंटरसेक्ट करती हो आपस में, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई भी प्राप्त हो सकती है, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त हो सकती है। ये भी हो सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब समांतर हो, ठीक है। दोनों लाइनें एक दूसरे समांतर भी हो सकती है, मतलब दोनों लाइनें आपस में कहीं एक दूसरे को काटे ही नहीं, मतलब आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक प्राप्त हो जाए या कोइंसिडेंट करती हुई आपको लाइन प्राप्त हो जाए, मतलब संपाती रेखाएं प्राप्त हो जाए। अब हम बिना ग्राफ बनाए किसी समीकरण युग्म को देख करके किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इन समीकरण युग्म से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, यानी वो समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो कैसी रेखाएं प्राप्त होगी और असंगत है तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है। समीकरण युग्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो संगत और एक असंगत। संगत समीकरण उन्हें कहते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं इसको, संगत समीकरण को, मतलब तो वो होते हैं संगत समीकरण जिनसे हमको कोई हल प्राप्त हो जाए, ठीक है। जिनसे हमें कोई हल प्राप्त हो उसे हम बोलते हैं संगत। और ऐसे समीकरण या ऐसे रैखिक समीकरण जिनसे हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हो उसे हम बोलते हैं असंगत। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट खड़ा होकर मुझे ये कहे कि सर हमारा समय बहुत कीमती है, आप हमें पढ़ाइए, तो हम क्या कहेंगे? इस बच्चे ने बिल्कुल तर्क संगत बात कही है, ठीक है। अब कोई दूसरा स्टूडेंट अगर खड़ा होकर ये कहे कि सर हमें खेलने जाना, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे? ये बिल्कुल असंगत बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसे समीकरण के युग्म जिनसे हमें हल प्राप्त हो जाए वो तो होते हैं संगत, और जिनसे हमें कोई हल प्राप्त नहीं हो उन्हें हम बोलते हैं असंगत, ठीक है। अब बिना ग्राफ बनाए हम किस प्रकार से जांच करेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, और इनसे किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी और इनसे जो हल प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आज की क्लास में सबसे पहले सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म की प्रकृति, ठीक है। अब आपको दो समीकरण दिए गए होते हैं रैखिक युग्म के अंदर। समीकरण युग्म का मतलब होता जोड़े से, में पेयर के रूप में आपको दो लाइनियर इक्वेशन दी हुई होती है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होती है उसका मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। सभी टर्म्स को आपको बाएं पक्ष में लेके आना, बराबर में आपको क्या करना है? 0 करना है, मतलब मानक रूप के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार जो दूसरा लाइनियर इक्वेशन है उसको हम इस प्रकार लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब इसमें भी क्या करेंगे? हम सभी टर्म्स को बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे और बराबर में क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। तब उनके हल निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट कंडीशन, हम उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, हम उनकी तुलना करते हैं, उनका कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, यदि a1 a2 और b1 b2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो यदि आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना, a1 a2 का रेशियो अनुपात और b1 b2 का जो अनुपात है वो यदि बराबर नहीं हो, दोनों अलग अलग हो, तो हम कहेंगे तब दोनों समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और फिर हम कह सकते हैं इस समीकरण युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब जो लाइन प्राप्त होगी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे का प्रतिच्छेद करेगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी किसी न किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट, ठीक है। यदि a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म संगत होगा और उस समीकरण युग्म से
प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी और आपको केवल एक हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, मतलब एक ही x का मान होगा और एक ही y का मान होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पर। अब यदि मान लीजिए a1 a2 का रेशो b1 b2, a1 a2 और b1 b2 क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, मतलब a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन c1 c2 का जो रेशो है वो अलग हो, वो अलग मतलब इनके बराबर नहीं हो, तब समीकरण युग्म असंगत होता है। अब आप कहेंगे असंगत क्यों कहा आपने, ठीक है समझाता हूं। ये असंगत होता है, इस समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल, आपस में पैरेलल चलेगी, आपस में कहीं मिलेगी ही नहीं, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इस तरह पैरेलल रेखा जाएगी, आपस में कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। ठीक है, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, कहीं भी एक दूसरे को मिलेगी ही नहीं, तो उनसे हल कैसे प्राप्त होगा। और जब किसी समीकरण युग्म से आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं हो, तो समीकरण युग्म हमारे किस काम का। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वो समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत। ठीक है, क्योंकि उनसे हम कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकते। हल तो जब प्राप्त होगा जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, जब क्रॉस ही नहीं करेगी तो हल कैसे प्राप्त होगा, आपको दोनों पैरेलल में समांतर चली जाएगी आगे तक। ठीक है, इस प्रकार से। अब थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं, यदि a1 a2 बराबर हो b1 b2 के और ये भी c1 c2 भी इनके बराबर हो, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 हो, यदि तीनों रेशियो बराबर हो, तीनों अनुपात बराबर हो, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का हो, तब समीकरण युग्म संगत होता है। तब भी हम ये कहेंगे समीकरण युग्म क्या संगत है, यानी कॉन्सिस्टेंट, जो पैरेलल है ये। ठीक है, और इस समीकरण युग्म से संपाती रेखाएं प्राप्त होती है। और संपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है, एक रेखा जा रही है, उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी प्राप्त होना, मतलब दोनों समीकरणों से केवल एक ही रेखा प्राप्त होना। मतलब एक रेखा ये प्राप्त हो गई, जो दूसरी रेखा प्राप्त होगी वो इस रेखा के ऊपर ही प्राप्त हो जाएगी, या इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब पहली वाली रेखा को पूरी ढक देगी, इस प्रकार से कवर कर लेगी। ठीक है, इस प्रकार से तो इस समीकरण युग्म से संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाएगी, तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी आपके क्या होंगे, हल होंगे। जैसे मान लिया आपने ए बी सी, यहाँ पे मान लीजिए पी, यहाँ मान लीजिए क्यू, ये जितने भी आपने बिंदु प्राप्त किए सभी बिंदु आपके क्या माने जाएंगे, हल माने जाएंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पे एक दूसरे को आपस में मिलती हुई जाएगी। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें आपको ये दिया गया है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर मतलब कंपेयर करके आपको ये ज्ञात करना है कि जो समीकरण युग्म दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म, इससे किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई प्राप्त होगी, या एक दूसरे के पैरेलल होगी, या कॉन्सिडेंट संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में अब दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे पहले हम कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार से रेखाएं प्राप्त होगी। तुलना करने पर इससे हम कंपेयर करके पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि आपको कौन से अनुपात बराबर प्राप्त होते हैं, कौन से अनुपात आपको डिफरेंट प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए
यहाँ पे x के जो गुणांक होते हैं उसको हम बोलते हैं a1 a2। फर्स्ट समीकरण हमारे पास ये है, ये फर्स्ट समीकरण है, ये आपके पास सेकंड समीकरण है। इन दोनों समीकरणों से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, किस प्रकार की रेखाएं आपको प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करना है बिना ग्राफ बनाए। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं a1 a2। ठीक है, a1 a2 का मान ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में जो x का गुणांक है, जो x का कॉफिशिएंट है, उसे हम बोलते हैं a1। यहाँ पे a1 का मान क्या है 5, तो आप कहेंगे 5 है। a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है यहाँ पे 7, तो आप कहेंगे 7। यदि आपस में कटे तो इन दोनों को आप काट के छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे 7 था। ठीक है, इस प्रकार से तो 5 और 7 किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5/7 इसको एजुकेट तरीके से रहने दीजिए। अब हम निकालते हैं b1 b2। ठीक है, b1 b2 का मान। अब देखिए यहाँ b1 की वैल्यू क्या है -4। ये y का जो कॉफिशिएंट होता है, मतलब y का जो गुणांक होता है, उसे हम बोलते हैं b1 b2। ठीक है, फर्स्ट समीकरण में b1 होगा, सेकंड समीकरण में b2 की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में y का गुणांक है -4, लिखेंगे माइनस का 4। अब b2 सेकंड समीकरण y का जो गुणांक है वो है 6। ठीक है, इन दोनों को आप काट सकते हैं, तो काट के सबसे छोटे रूप में, सरल रूप में प्राप्त कर लीजिए। इन दोनों के अंदर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे होगा काटने पर माइनस का 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 5/7। b1 b2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई माइनस का 2/3। तो यहाँ पे दोनों सेम है या अलग अलग डिफरेंट है, दोनों अनुपात एक जैसे हैं या अलग अलग है। तो हम कहेंगे दोनों अनुपात अलग अलग है, तो हम कहेंगे यहाँ a1 a2 नॉट इक्वल टू, मतलब a1 a2 का अनुपात और जो b1 b2 का अनुपात है वो बराबर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण युग्म, जो आपको जो पेयर दिया गया है लाइनियर इक्वेशन का, तो दिए गए समीकरण युग्म से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, समीकरण युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा कब प्राप्त होती है, जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, और इनसे केवल एक हल प्राप्त होगा। अभी केवल आपको यह बताना है किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी, तो हम कहेंगे इनसे हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड का। अब हम आते हैं इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपके 9x + 3y। सेकंड है 9x + 3y, 9x + 12 = 0। ये फर्स्ट समीकरण दिया गया आपके पास में। और जो सेकंड समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। ये सेकंड समीकरण आपको दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें भी पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के जो अनुपात है उनकी हम तुलना करेंगे, याद करेंगे पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू। अब देखिए इस दोनों समीकरणों की पहले मानक रूप से तुलना करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए a1 a2 यहाँ a1 a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 a2 कहाँ होते हैं x के गुणांक। तो यहाँ पे a1 का मतलब है फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक,
यहाँ कितना दिया गया 9, ठीक है। सेकंड समीकरण में x का गुणा कितना दिया गया हुआ 18, इनको 9 से डिवाइड करने पे प्राप्त होगा 1/2। कितना प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त होगा। इसका जो सरलतम रूप है वो 1/2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पहले फिर हम निकालेंगे b1 b2। अब b1 b2 के वैल्यू देखिए, यहां पर b1 का मान है 3 प्लस का 3, b2 का मान है 6, ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 का जो अनुपात है वो भी 1/2 प्राप्त हो रहा, और b1 b2 का जो अनुपात है वो भी 1/2 प्राप्त हो रहा। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इसीलिए हमें c1 c2 भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि दो कंडीशन में, ठीक, लास्ट में दो कंडीशन बताई थी, उसमें a1 a2 और b1 b2 क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम c1 c2 ज्ञात करेंगे, तो लेंगे c1 c2। अब देखिए, अब यहाँ c1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे c1 का मान है 12 प्लस का 12, c2 की वैल्यू है 24, इन दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए a1 a2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1/2 प्राप्त हुआ, b1 b2 का जो रेशियो है वो भी 1/2 प्राप्त हुआ, और c1 c2 का जो रेशियो है वो भी 1/2 प्राप्त हो रहा। हम कहेंगे यहाँ a1 a2 इक्वल टू b1 b2, मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल c1 c2 है। मतलब यहाँ पर तीनों अनुपात आपस में बराबर प्राप्त हो रहे हैं, और जब तीनों अनुपात बराबर प्राप्त हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इनसे समपाती रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है। अतः ये है, अतः दिए गए समीकरण युग्म समपाती है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण युग्म समपाती है। इन दोनों समीकरणों से अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको अलग अलग रेखाएं प्राप्त नहीं होगी, बल्कि एक ही रेखा प्राप्त होगी। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों भाई, तो वो इसलिए क्योंकि ये दोनों समीकरण एक दूसरे के इक्वल है, समान है। फर्स्ट समीकरण को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यदि हम इस सेकंड समीकरण को, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दो पूरे समीकरण को दोनों पक्षों के अंदर, तो आपको फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट समीकरण को ही ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको सेकंड समीकरण प्राप्त हो रहा। इसलिए दोनों समीकरणों में कोई भी अंतर नहीं होने की वजह से इनसे एक ही रेखा प्राप्त होगी और आपको एक ही लाइन प्राप्त होगी। इसीलिए हम कहेंगे दो का समीकरण युग्म क्या समपाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। समझ में आ गया इतना, ठीक है। इसको तो रहने देते हैं, यहीं से कर लेते हैं। अब देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें आपको दिया गया है 6x - 3y। थर्ड है 6x - 3y प्लस 10 = 0। ये तो है फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण में दिया गया 2x - y, 2x - y प्लस 9 = 0। ये आपके पास सेकंड समीकरण दिया गया है। दोनों समीकरण आपको पहले से ही मानक रूप के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको केवल इनके गुणांक देखने हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मतलब वैल्यू देखनी है, और आपको ज्ञात करना है कि किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। अब देखिए a1 a2,
तो पहले निकालते हैं A1 A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, A2 की वैल्यू 2। अगर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करें तो आपको प्राप्त होगा 3/1 मान सकते हैं नीचे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसी प्रकार यदि B1 B2 की वैल्यू ज्ञात की जाए, B1 B2, तो यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है -3, माइनस का 3, और B2 की वैल्यू आप कहेंगे या y के गुणा में इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे B2 की जो वैल्यू होगी वो -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा 3/1 इस प्रकार से। अब देखिए C1 C2, अब लिखेंगे C1 C2, क्योंकि यहाँ पर A1 A2 का जो रेशियो है वो भी 3 आ रहा है और B1 B2 का जो रेशियो वो भी 3/1 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 तो यहाँ पे क्या आ रहा, बराबर आ रहा, दो अनुपात पे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसीलिए हम C1 C2 ज्ञात करेंगे। तो C1 C2 के अंदर जो कांस्टेंट है वो है 10 फर्स्ट समीकरण में, सेकंड में 9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 तो बराबर है, लेकिन C1 C2 क्या आ रहा, अलग आ रहा, डिफरेंट आ रहा। तो हम कहेंगे यहाँ A1 A2, ठीक है, इक्वल टू B1 B2 है, बट नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है C1 C2। यहाँ A1 A2 B1 B2 का जो रेशियो है वो तो क्या है, बराबर है, लेकिन C1 C2 का रेशियो अलग प्राप्त हो रहा। अतः हम क्या कहेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, समीकरण युग्म मतलब पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, युग्म से समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। कौन सी, समांतर, पैरेलल, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, इनसे समांतर रेखाएं प्राप्त होगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं आपस में दूसरे को कहीं मिलेगी नहीं तो आपको हल किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने ये बता दिया बिना ग्राफ बनाए कि इन समीकरण युग्मों की प्रकृति किस प्रकार की है, इनसे किस प्रकार की रेखाएं आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो समझता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा शायद आपको। ठीक, नमस्कार।